घबरा रहे हिंदू मुसलमान का चक्कर में जी। मैं तो सुनता था जी, ज्यादातर किसान बोलते थे कि गवर्नमेंट किसानों के लिए बहुत अच्छी है जी। कदे पहलगांव कदे तो ये तो जी कभी अंग्रेजों के समय में होता था ऐसा काम, तो बुरा काम है। जो अभी 12,20,000 रुपया था हमारा रेट, डीसी रेट। अच्छा जी, 12,20,000 रुपया हम डीसी साहब यहाँ जमीन दुआ दो ना। आदमी बताओ तो जी, 3 के पास गए थे, एक तो एक घनश्यामदास सर्राफ हमारा विधायक भिवानी का लगा में एकमात्र गांव में पूरा हरियाणा गांव में जिसमें इन्होंने पंचनामा भी नहीं करवाया। बाकी हरियाणा में काम हो रहा है तो उस गांव में नहीं करे, क्यों? उस गांव से डर रहे हैं, उनको लड़ना आवे और बाकी सब बुझदिल है भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और हरियाणा के भिवानी जिले में मैं आया था। यहाँ पे हम रोड से जा रहे थे तो पीछे टेंट लगा दिखा और कुछ आदमी बैठे देखे। मैं सोचा ये क्या हो रहा है, एक बार पता करते हैं। लगता है राम राम भाई साहब। राम भाई। तो भाई साहब एक बार, क्या नाम है भाई साहब आपका? पवन नाम भाई। पवन भाई जी, ये मतलब क्या हो रहा है, किस लिए बैठे हैं किसान भाई सारे? काफ़ी सारी कुर्सियां हैं, गद्दे भी पड़े हैं। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या चीज़ है भाई साहब, ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, और ये कौन सी जगह है, एक बार थोड़ा बताओगे? ये हरियाणा में जिला भिवानी, गांव रूपगढ़ है जी। अच्छा जी। और यहाँ गुजरात से कच्चे तेल की पाइपलाइन आ रही है। अच्छा, जो ये पीछे पाइप दिख रहे हैं, हाँ, ये देखो भाई, मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा। ये गुजरात से आ रही है, पानीपत रिफाइनरी जाएगी और पानीपत रिफाइनरी में जाएगी। हाँ जी। अच्छा जी, तो फिर इशू क्या है जी, क्या दिक्कत है मतलब? मुआवजा नहीं दे रहे जी। अच्छा, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है उचित। अच्छा जी, उचित नहीं मिल रहा मतलब? हाँ मतलब जितना चाहिए उतना नहीं दे रहे? हाँ जी। तो कितना दे रहे जी, थोड़ा बताओगे? क्या कंट्रोवर्सी है, किसानों की कितनी डिमांड है और मतलब सरकार कितना दे रही है? किसानों की डिमांड तो 1500 रुपये स्क्वायर फुट है जी। 1500 रुपये स्क्वायर फुट। और गवर्नमेंट कितना दे रही है जी? दे रही है जी 207 रुपये। तो ये तो मतलब बीच का भी नहीं हुआ, आधा भी नहीं हुआ जी। हाँ जी। तो ये तो मतलब इशू वाला बात है ही। अच्छा जी, इस तरह का कोई काम पहले भी हुआ है, मतलब ऐसे पाइपलाइन बिछी हो, गवर्नमेंट ने इतना दिया हो? हाँ, 2013 में बिछी है। अच्छा, 2013 में शामली यूपी में। अच्छा जी, शामली यूपी उत्तर प्रदेश में 730 रुपये दिए थे वहाँ। 730 रुपये दिए थे। तो अगर 700 मिल जाए तो क्या किसान खुश होंगे जी यहाँ पे? 730 जब 2013 में दे दिए तो 2025 में अब 25 है। सही बात है, टाइम के हिसाब से रेट बढ़ जाना चाहिए। हमारे यहाँ 1500 रुपये है रेट। हाँ, किसी भी चीज का रेट के हिसाब से कंपेयर करके 1500 रुपये रेट है। अच्छा। एक गज जमीन का अगर खेत में किसी ने रास्ता लेना है तो। अच्छा, 1500 रुपया मांग रहे हैं। अच्छा, 1500 आप मांग रहे हो? 1500 रुपये गवर्नमेंट का रेट है रजिस्ट्री का। अच्छा जी, तो अभी सरकार से कोई बात हुई है जी अपनी? सरकार तो कई बार हो चुकी है, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। अच्छा, तो 6 महीने हो गए बैठे। 6 महीने हो 6 गए? महीने काम रुक रहा है, 20 अक्टूबर तक काम रुका हुआ है। अच्छा, सारे किसान भाई यहाँ पे 6 महीने से बैठे हुए हैं और कोई मतलब उसका समाधान नहीं निकल रहा? समाधान प्रशासन से झड़प हो रही 3 बार। अच्छा, 3 बार प्रशासन से आ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा जी, मतलब कौन आया जी मीडिएटर बन के, मतलब सरकार की तरफ से? डीएसपी आया एक बार, तो हेडक्वार्टर है। अच्छा जी। डीडीपी और डीएम वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बना के भेजते हैं जी जी। और गवर्नमेंट का इतना बढ़िया स्थल बड़ा है नहीं अब तक, तो एसपी तो है नहीं है। अच्छा जी। और 3 बार फोर्स वापस चली गई। झड़प हुई, काफ़ी हुई यहाँ पे। तो फिर मतलब क्या हुआ उस झड़प में, मतलब बातचीत जो हुई उसमें क्या हुआ? यही हुआ, डीसी साहब से बात करके बढ़वा देंगे। बढ़वा देंगे? हाँ, हर बार यही आश्वासन देके चले जाते हैं और कुछ नहीं बढ़ता। अच्छा, सिर्फ बात होती है और कुछ नहीं मिलता? डीसी साहब बोला प्रशासन ले आऊंगा और केस लगाऊंगा। किस नाम का केस लगाऊंगा? हमारी जमीन, हम खुद मालिक हमारी जमीन का। बिल्कुल सही बात है, ये तो धमकी होगी एक तरीके की। केस किस नाम का? सही बात है जी, यही चल रहा है भाई। अच्छा जी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो 10 बार टाइम मांग चुके कम से कम भी। अच्छा जी। वो टाइम ही नहीं देता। अच्छा जी, अभी सैनी जी हैं, उनसे आप कई बार 10 बार कम से कम समय मांग चुके उनके पीए से, एक बार भी टाइम नहीं दिया। अच्छा जी, पीए से मतलब क्या लिखित में समय मांगे है कि जी किस तरीके से मांगे? लिखित में भी मांग चुके, वैसे मौखी भी मांग चुके, फोन भी कर चुके। अच्छा जी। टाइम ही नहीं दे रही सीएम साहब। कोई समाधान नहीं हो रहा। अभी लास्ट मीटिंग कब हुई थी जी सरकार के साथ? डीसी साहब से हुई थी अब पिछले 5-6 दिन पहले, लगभग शायद 24 तारीख को। अच्छा, 24 तारीख को। उसमें क्या बोले जी डीसी साहब बोले मैं नहीं बढ़ाऊंगा, 1% भी मुआवजा काम होगा और जो बीच में आएगा उसको गिरफ्तार करूंगा। अच्छा। और मुकदमा लगाऊंगा झूठा। अच्छा, डीसी साहब सीधा बोल के सीधा मीटिंग में बोलिया था। 30 किसान बैठा था। अच्छा जी। मीटिंग का बहाना बुलाकर धमकी दे रहे हैं। अच्छा जी। जबरदस्ती काम करवाने की, प्रशासन का डर दिखाकर जबरदस्ती काम करवाने। तो ये तो जी कभी अंग्रेजों के समय में होता था ऐसा काम? तो बुरा काम है, बुरा काम हो रहा है जी यहाँ। ये तो कोई तरीके 60 फुट जमीन ले रहे हैं। हाँ जी। और पाइप का आकार है 3 फुट का। अच्छा, जगह ले रहे हैं 7 फुट? 60 फुट। हाँ। अच्छा, तो 60 फुट जमीन क्या करेंगे भाई? हाँ सही। और लाइन लाएंगे इसके साथ साथ। हाँ,
और आज दे देंगे मुआवजा और 3 साल बाद लेंगे उसे कोई मुआवजा नहीं देंगे। और आज जो मुआवजा दे रहे हैं कोड़िया दाम पे, हाँ। और उस जमीन के ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते 60 फुट एरिया में, ना पेड़ लगा उसको। अच्छा, मतलब ये आपसे पहले रिटर्न में ले रहे हैं? रिटर्न में नहीं, पुलिस कार्रवाई है उसके खिलाफ। अगर किसी ने इसके साथ कंस्ट्रक्शन कर दिया, कुछ भी पेड़ लगा दिया तो। अच्छा, टर्म। और कंपनी जब चाहे जी करेगा तब इसके आएगी लाइन पे 60 फुट एरिया में, चाहे फसल खड़ी हो, निगरानी के लिए। ये तो जी सरासर अत्याचार हो रहा है। तो जमीन पर कब्जा ले रहे हैं बिल्कुल। और गांव के लगती ही ये पाइपलाइन डल रही है, गांव के प्लाटिंग के खेत वो है। अच्छा जी, तो ये जो पाइपलाइन बिछा रहे हैं जी गुजरात से और अपने यहाँ तक आ रही है, तो क्या कहीं और जगह विरोध हुआ है, खूब हुआ है। जैसे आप बताओगे जी कहाँ कहाँ पे हो रहा है इस लाइन कोड़ा पे? हुआ था एक तो विरोध मार हरियाणा में, अच्छा, कोड़ा, सोनीपत में। सोनीपत में कोड़ा जगह है। और एक दादरी में बाढ़ में हुआ था, 5-6 गाँव निकला था, 5 गाँव एक गाँव उसके पास के गाँव निकला था। जी जी, तो किसी का कुछ बढ़ा दिया, किसी का नहीं, कोई पक्की इन्फॉर्मेशन है नहीं। बढ़ाया तो है, मतलब बढ़ा है कुछ? बढ़ाया है, प्रशासन ने बढ़ाया है। अच्छा लेकिन जी। कितना % बढ़ाया हमने नहीं पता, लेकिन मारा 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है। पिछले 6 महीने से बढ़ा रखे हैं। अच्छा जी, तो मतलब किसी प्राइवेट कंपनी का प्रोजेक्ट है कि जी डायरेक्ट गवर्नमेंट का? IOCL का ही, IOCL कोई बोलता है अच्छा, प्राइवेट, कोई बोलता है IOCL। सरकारी, हम कैसे ठीक बताएं? है जी। गूगल बोल रहा है 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो 49% तो प्राइवेट आदमी के हाथ में हो गया। हाँ, सही बात है जी, तो सहकारी हुई, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्योर गवर्नमेंट तो कोई नहीं। गवर्नमेंट भी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई? हाँ, सही बात है। गवर्नमेंट को क्या है? बिल्कुल, जमीन तो हमारी है, गवर्नमेंट ने कोई दान में तो देना रखी, हाँ सही तो बात। गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें? जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, हाँ, और हाँ। जमीन का मालिक हम है, जी, निजी संपत्ति खुद की है मालिक की। समझ गए। अगर वो सरकार ने देना चाहे तो उसकी मर्जी, नहीं देना चाहे तो मर्जी। हाँ हाँ, तो एक्वायर करो, उचित मुआवजा दे दो, 3 गुना मुआवजा दे दो, ले लो जमीन, कौन मना कर रहा है? हाँ सही बात है। जो अभी 12,20,000 रुपया था हमारा रेट, डीसी रेट। अच्छा जी, 12,20,000 रुपया में डीसी साहब यहाँ जमीन दुआ दो ना, कहाँ दुआ होगा? अब 12 लाख तो भाव ही नहीं है अब कहीं 12 हरियाणा में। लाख का रेट था, उसके सही 21 लाख करीब 21 लाख में दुआ दे डीसी साहब ने जमीन। हाँ सही बात है। जमीन तो नीचे पानी की जमीन से 40-45 45 लाख किलो है, उस किला बीचों बीच चली, उस किला में कोई कुछ कर नहीं सके, अच्छा जी, और उसको मुआवजा 207 रुपया। तो मीडिएटर वाली कोई ऐसी बात हो ही नहीं रही है कि जो थोड़ा बहुत समाधान हो? वही मीडिएटर की बात को ना भाई, 3 था, 3 लोगों के पास जा चुके हैं, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी के पास जा चुके हैं, जी जी। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना अच्छा। चौधरी धर्मवीर ने दिया, अच्छा। और ना हमारा विधायक घनश्याम दास सर्राफ ने दिया। अच्छा, मतलब जैसे आपने 3 आदमियों के नाम बताए, किरण चौधरी राज्यसभा सांसद के पास गए थे दिल्ली। अच्छा दिल्ली जी। बुलाया उसने अपने रेस्ट हाउस में। कितने आदमी गए थे जी गाँव से? 25-30 आदमी गए थे, 5 गाँव पंचायत गई थी। अच्छा जी, 5 कोट की, उमरावत की, नीमडीवाड़ी की, नंदगांव की, रूपगढ़ की, जीरवाई की, ढाणी जंगाई। हाँ, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं करे, क्या कुछ तो बोले होंगे जी? कुछ वहाँ नहीं बोली पे मिले भी नहीं आपसे? ना, मिली थी, मिली क्यों नहीं? तो कुछ हाँ ना कुछ तो बोले कुछ होंगे? नहीं बोले, नहीं ठीक है मैं डीसी साहब से बात करूंगी, और उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। अच्छा अच्छा, अच्छा, मतलब वहाँ पे उनसे आपसे बात ही नहीं की, बोला डीसी से बात करके बताऊंगी। डीसी से बात कर लूंगी और मैं कुछ बढ़वा दूंगी, 1 रुपया अच्छा। नहीं बढ़वाया। ठीक है। धर्मवीर के पास 4 बार गए, हाँ, फिर उसके बाद धर्मवीर के पास गए? धर्म ना बीच बीच में धर्मवीर के पास आते रहे, पहले भी गए 2 बार किरण के मिलने के बाद गए। अच्छा जी, जो धर्मवीर जी से लास्ट आपकी बात हुई उसमें क्या बात? चौधरी धर्मवीर का तो ये सबक थे, हाँ। बोले किसान तो मरने के लिए पैदा हुआ है, और अच्छा चौधरी धर्मवीर खुद किसान का है, इसका बाप किसान नहीं रहा था। चौधरी धर्मवीर के ये सबक थे, आइस ने छोड़ के अपने को रेडी वगैरह लगा लो, ऐसे बोले वो? खेती छोड़ के। मतलब 5 गांव की पंचायत गई हुई थी और उस सबके आगे ये बात बोली उन्होंने? ये तो जी फिर मतलब ये जो बोलते हैं कि सब बराबर है, इक्वलिटी किसके बराबर है? कोई बराबर बात नहीं है भाई, किसका बराबर है? अच्छा जी, इस तो बढ़िया तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मैं तो खुद कहूँ के जी? कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इस तो बढ़िया तो अच्छा अच्छा, जमीन एक्वायर होती, और जमीन एक्वायर होने के बाद में 3 गुना मुआवजा मिलता। हाँ सही। 60 फुट जमीन भी ले ली जी। उस पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। अच्छा। तो जमीन किसके पास गई? वो तो इनकी होगी फिर। इनकी होगी ना जमीन। हाँ बिल्कुल। तो फिर जमीन को मेरो की रहेगो। सही बात है। और 207 रुपये उसका 207 रुपये बता। और जिस किला बीचों बीच चली उस किला को रह के गयो, थोड़ा बहुत इस तरफ, थोड़ा बहुत इस तरफ, मतलब खेती के अलावा तो और कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ भी ना कर सका। हाँ। अब ये आधा हिस्सा इस साइड रहेगा, आधा परली साइड रहेगा। सही बात टावराई है। पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, जी जी। खुद सीएम साहब ने दियो ना। अच्छा। विधानसभा में बयान जी। और 200 गुना मुआवजा। हाँ। उसमें सेम है ना जी बात है। टावर लग गयो उसका तो होगी, उसकी जमीन खुद की होगी। और जहाँ पे ये जा रहे हैं इनके तार, उसके नीचे कुछ बना नहीं सकते, तो 200 गुना मुआवजा बना दियो। हाँ हाँ। सीएम साहब ने खुद घोषणा कर दी। जी, क्योंकि जी। 10 दिन में काफी दिन आंदोलन चल रहा है इसकी लाइन को। बिल्कुल। तो इसमें भी बना दो एक पॉलिसी। हाँ सही बात है। इसमें भी एक पॉलिसी बना दो। अब सही। 60 फुट जमीन होगी भाई, इसका 200 गुना मुआवजा देना पड़ेगा, जो मार्केट वैल्यू नुकसान हो गया। बिल्कुल। बात खत्म। तो 60 फुट में तो लगभग पूरा ही खेत खराब हो जाता है। पूरा खेत खराब हो जाए। हाँ, कुछ बचता नहीं है। सही बात है, अगर ऐसा है तो। और मुआवजा भी बहुत कम मिल रहा है। वही किसान हितैषी सरकार कौन है? किसान हितैषी सरकार कहाँ से होगी? ट्यूबवेल की 8 घंटा लाइट है। हाँ सही बात है जी। हाँ एक- ठंडा की कंपनी 24 घंटा किस तरह मिल रही है?
सब्सिडी दे रहे हो आप तो थोड़ा बहुत बिल बढ़ा लो, लेकिन नहीं। और उसको कोई टाइम है, रात में 10 बजे आएगी, सुबह 6 बजे तक, और 8 घंटे कौन जागो भाई रात में 12 बजे अड्डा में। सही बात है। मरने तो के लिए किसान, मतलब किसान की जिंदगी कोई वैल्यू नहीं है। MSP खुद निर्धारित कर रहा है। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू होगी जी, कोई नहीं हुई रिपोर्ट लागू। और खुद 2014 में इसने अपनी प्रधानमंत्री ने अपना भाषण में बोले तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दूंगा 2 साल के अंदर। 1% भी नहीं करी है। क्यों नहीं करी? सही बात है। एक जो आप तीसरा आदमी बताओ थे जी, 3 के पास गए थे, एक तो एक घनश्याम दास सर्राफ हमारा विधायक है भिवानी का, लगातार 4 साल से। अच्छा जी, उनने क्या जवाब दिया जी? कोई जवाब नहीं दिया। बार बार DC साहब से हमारे सामने झूठा फोन मिला था, सच्चा फोन मिला हमें नहीं पता। अब DC साहब इनका बढ़ाओ कुछ आए हुए मेरे पास 5-7 गाँव में किसान, और DC साहब के पास जाओ, DC साहब मिलता ही नहीं है। अच्छा, बाहर ऑफिस से बाहर। अच्छा, DC साहब से एक बार भी बात नहीं हुई? ना, मीटिंग हुई है 2 या 3 बार हुई है। अच्छा, DC से लेकिन भी? DC साहब कहीं न कम 15 बार कर चुके, और DC साहब ने मीटिंग करी 2 बार। हाँ। और उस मीटिंग में भी कहा ये तो काम होगा, गुजरात से लेकर यहाँ तक आगे पानीपत तक, तुम्हारे गाँव में कुछ अलग है। और हमने की मतलब गुजरात था भाई, सही बात है। और मैंने क्या करने जानो पानीपत, मैंने तुम्हारा काम था मतलब, और मेरी जमीन था मतलब। बिल्कुल, वहां तो आगे होगी कोई होगा बुजदिल, बिछवा ली अपनी जमीन में, हम क्या करा? सही बात है। हम तो लड़नी आदमी था। हाँ, इसका यो भी कारण हो सके भाई, वहाँ पे जमीन उपजाऊ ना हो या और कोई रीजन कुछ हो। भी हो भाई, वो उसकी प्रॉब्लम से मेरी खोने। हाँ, सही है। मैं तो अपनी जमीन को मालिक हूँ, मैं तो अपनी जमीन लड़ाई लड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस खाली बात यहाँ से। सही है। तो यहाँ पे जो ये अपने मीटिंग हो रही है, यहाँ पे कितने गांव के आदमी बैठे हैं जी? भाई फिलहाल पीछे से तो 5 गाँव था। अच्छा जी, नंदगांव थो, जी, चरवाई थो, जी, जी। डाणी जंगा थो, नीम दिवाली थो, रूपगढ़ थो। कोट उमरावत भी स्पोर्ट कर रहा था। अच्छा लेकिन कोट उमरावत में काम कंप्लीट हो गया, नंदगांव में भी होगा, जिरवाई डाणी जंगा में भी होगा। अब 2 गाँव बच रहे खाली, रूपगढ़ और नीम दिवाली। रूपगढ़ और रूपगढ़ हमारा गाँव है, नीम दिवाली इससे अगले वाला गाँव, अच्छा जो जी। हमने सपोर्ट कर रहे हैं। 2 गाँव पेंडिंग है लाइन, अच्छा, पूरा भिवानी जिला में। सही सही। और ये काला बाजारी की बात सुन ले, नीम दिवाली पावर ग्रिड है, अच्छा, हाँ है जी, पीछे बहुत बड़ा पावर ग्रिड है नीम दिवाली। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीम दिवाली पावर ग्रिड में हर साल 1 या 2 लाइन आवे अच्छा, बिजली खंबा की लगभग। जी जी, जैसे कि बड़ी लाइन जा हाँ, रही ये थी, बड़ी लाइनें दिख रही हैं। दिखा दो जी जी, दिख कीजिए। तो ये लाइन आता हम पहला परेशान। हाँ, सही बात है। ऊपर हमारा गांव में 10-11 लाइन ऑलरेडी जा चुकी। अच्छा जी, हमारा गांव में कब रुपया दिया, किसी तो 50,000, किसी तो लाख, किसी तो 2 लाख, लास्ट दिया 4.5 लाख। और जब यही लाइन वाले नीम जोड़े गांव में एंट्री करते ना, हाँ। किसी से 15 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 25 लाख, उस टाइम पे गवर्नमेंट की पॉलिसी कहाँ चली जाती है? हाँ, मतलब भेदभाव हो जाता है 2 किसानों में। पूरा हरियाणा जिला में एकमात्र गाँव है नीम दिवाली, जहाँ पे इनकी हिम्मत को पैर घुस गया। अच्छा जी, कारण जी? ये इस तेल पाइपलाइन की इस अगले वाला गाँव नीम दिवाली। इसका कारण क्या है जी? हमें क्या पता, लड़ना आता उनको अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ना आओ है। सही बात है। बिजली खंबा में 1000 पुलिस फोर्स आई थी, वापस लौटा दी, पूरा गांव आ गया था मैदान में लिकड़ के। अच्छा जी, नहीं लेने दिया कब्जा, और वो लाइन अब तक पेंडिंग है पिछले 4-5 साल से। अच्छा जी, 2020 से वो लाइन पेंडिंग है, एक खंबा भी नहीं करने दे रहे। और इस तेल पाइपलाइन में एकमात्र गाँव में पूरा हरियाणा गाँव में जिसमें इन्होंने पंचनामा भी नहीं करवाया। लगभग तो काम 99% हो चुका है। एक गाँव में पंचनामा करने के लिए नहीं घुसे हैं, उस गाँव में कब तो ये अपने पाइप डालेंगे, कब उनको दबाएंगे, कब वेल्डिंग। अच्छा जी, बाकी हरियाणा में काम हो रहा है तो उस गाँव में नहीं करे। क्यों? उस गाँव से डर रहे हैं, उनको लड़ना आओ है। और बाकी सब बुजदिल है भाई, सीधी बात यहाँ से। ठीक ठीक। सरेंडर कर दियो सबने। हाँ, घबरा रहे हैं सब। घबरा रहे हिंदू मुसलमान का चक्कर में। ले मैं बताऊं सारी बात भाई, हाँ, अभी तो थोड़ा कंट्रोवर्सी चक्कर में घबरा रहे सब ने। एक लॉलीपॉप दे रखियो से, अरे एक ने मार, एक बने ले जाएगा, जिस दलाज हम मार दिया, आगे से दूसरा गाँव ने मार देगा। अब तेरा मियाँ आ गई। सही है। 50 साल पहले इसमें क्या था मणिसर में, अच्छा। धूल उड़ाया करती। 50 क्यों 20 साल पहला 2002-1 में क्या था मणिसर में, धूल उड़ाया करती। आज मणिसर में करोड़ों अरबों रुपए जमीन है, हाँ, वो भी हो रही है। जर्जर तक आ चुके गुड़गांव। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आगे चल के इंडस्ट्री की जाओगी, ये भिवानी में भी आनी है। लेकिन अगर ये तेल पाइपलाइन लिखड़ेगी तो हमारा काम इतना बनने ना कुछ भी। अच्छा, तेल पाइपलाइन के बिछने से जी जो नुकसान होंगे, एक बार जो मोटे मोटे नुकसान है, एक तो 60 फीट तक अपन क्या क्या नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो कंस्ट्रक्शन कर सकते। अच्छा जी, ना ही कोई पेड़ लगा सकते। अच्छा जी, ना ही बोरवेल कर सकते। पेड़ भी अलाउड नहीं है? पेड़ भी नहीं, बोरवेल भी नहीं कर सकते। अच्छा, बोर खेत में बोर भी नहीं कर सकते? ठीक है। तो पानी भी नहीं निकालेंगे तो फिर हम करेंगे क्या खेत का? सही बात है। अच्छा, अगर यहाँ नदी वगैरह का किसी चीज का पानी आता है जी? कोई पानी नहीं आता गुड़गांव में। तो अगर यहाँ पानी ही नहीं आता और जमीन में बोर नहीं हो सकता तो फिर खेती बाद कहाँ में से होगी? समस्या हो जाएगी। तो और आज के दिन किसान के पास जमीन कितनी बच रही है? पहले किसी के पास 10 किले थे, 20 किले थे, मान लीजिए खेत में नहीं करेगा, दूसरे खेत में कर लेगा। अब किसी के पास 1 किला, 2 किला, आधा किला। जी, मैं तो सुनता था जी, ज्यादातर किसान बोलते थे कि गवर्नमेंट किसानों के लिए बहुत अच्छी है जी, और आपने जो बताई सारी मतलब वो अपोजिट बात लग रही है। भाई हमने तो पता नहीं जी जी, किसके लिए अच्छी है। हमारी है तो किसान 1% भी अच्छी बने। अच्छा, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ जी? बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन किस तरह होगा?
आप 1960 1950 का दशक में सोना को भाव देख लो जाके। हाँ अब 1 तोला सोना कितना भाव था, 1 क्विंटल गेहूं का भाव कितना था। अच्छा जी। आज 1 क्विंटल गेहूं तो है 2,500 रुपये और 1 तोला सोना हो गया 1 लाख रुपये। जी जी, इतना कैसे हो गया भाई डिफरेंस है? सही बात है। बहुत अगर ज़्यादा- किसान हितैषी सी सरकार होती 2,500 रुपये में हो जाए क्यों? ना नहीं हो जी। तो फिर बिल्कुल। बोला गरीब आदमी में देना है, अरे गरीब आदमी में देना तो किसान ने मारा को दे अपनी जेब से 80 करोड़ में तो दे रहे हो, तू तेल रही हो सही क्यों बात दे रहे है। हो सा? हाँ भी फ्री में भी दे रहे हैं, किसी ने बहुत दे रहे सारे- सा? सही बात है। 80 करोड़ लोग बेरोजगारी उस तो नीचा का गरीबी रेखा है और देश डेवलप कर रहे हो। क्या डेवलप कर रहे हो से? कुछ भी करना को पालने के लिए किसान ने थोड़ी ठेका उठा रखा है। है। सारे देश को पालने के लिए किसानों ने थोड़ी- किसान ने अन्न का लेकर किसान ने उठा रखे हो भाई, तो है ना। बॉर्डर पर मरेगो किसान को बेटो मरेगो सही बात है। है और राजनीति करेगा ये। वो देख लो, वो तो हो गया। कदे पहलगांव कदे वह किसी पार्टी थी ना CRP भाड़ा नहीं पुलवामा है बोलो बोलो कि वो तो बोल रहे थे ना, मेट्रो उसने बोलने कट को कर रहता दें, बाकी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो बाकी क्या सारी मतलब? आपकी टॉप की बात है, कोई कमी, एक भी कमी को ना है। लिख अरे रहे। उसमें भी कमी कौन है? एक माहौल ऐसा क्रिएट कर रखे हो मेरे भाई। हाँ हाँ सही अगर बात। मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दूंगा तो मैं देशद्रोही होगा। हाँ ये मेन बात यह है कि हाँ, माहौल सही ऐसा बात क्रिएट है। होगा। अब ऐसा हो गया कि किसान अगर अपने हक की भी बात बोलता है ना, बस, तो सब मेन ये बात बोल क्या देते है? हैं भाई ये तो गवर्नमेंट का विरोधी है। गवर्नमेंट को विरोधी चाहे भले आपने वोट किसका डाला हो, चाहे वो भले उस। मेरे गवर्नमेंट का मतलब होता है मुखिया घर का। जी जी ठीक है। बिल्कुल। और मुखिया का मतलब ये होता है कि किसी को घर में काम करे ची नहीं करे, तो किसी ने वोट डालो ची नहीं डालो, मुखिया को काम उसको पेट भरना। बिल्कुल। हाँ टैक्स समस्या का किसी के लिए समाधान तो तभी निकलेगा। हाँ तो बस बिल्कुल मैं बिल्कुल। वोट किसी ने डालू, मेरा अधिकार है वो। नहीं, बिल्कुल। और ना मैं उसने करूंगा जस्टिफाई क्यों करूंगा? और जितनी भी बात बताई भाई, शो की शो बताई भाई साहब ने, तो और भी भाई किसान बैठे हैं यहाँ पे और 4-5 मीटिंग भी हो चुकी है और काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हो काफ़ी बाइकें खड़ी और शाम को ये बता रहे हैं कि यहाँ पे 5-6 गाँव के आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। और ये एक गंभीर विषय है भाई, अपने हक की बात भी अगर आदमी नहीं उठाएगा तो फिर कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा, किसके आगे रोएगा? और प्रेजेंट सरकार भी उसकी बात नहीं सुनेगी। तो अब ये इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या इतना पैसा आ रहा है, हमारे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो थोड़ा सा किसानों को भी अगर दे दिया जाए, उसमें से उनके हक की आवाज़ अगर उन्हें मिल जाए, तो उसमें दिक्कत क्या है इन बातों में? तो भाई इस वीडियो में आपको क्या लगा, कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और ये जो भाई बता रहे हैं सारी बातें, इनके बारे में डिटेल से समझें और अपने कमेंट करके अपने विचार बताएं। और ये जो लाइन है आपको दिख रही होगी, ये गुजरात से आ रही है, रिफाइनरी की लाइन, और इसी के लिए ये धरना है, पिछले 6 महीनों से चल रहा है और काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं यहाँ के लोकल किसानों को। तो भाई अगर हम चाहेंगे गवर्नमेंट अगर इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को कोई सहायता कर सकती है तो ज़रूर करें। और ये यहाँ के लोकल गवर्नमेंट से काफ़ी बार मिल चुके हैं और इनको कोई समाधान नहीं मिल रहा है। तो भाई कोई समाधान होना चाहिए, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा देश के किसानों के लिए भी और हर चीज़ के लिए भी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।